अवध स्टार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं गति के बारे में। गति, तो आइए शुरू करते हैं। गति यानी मोशन क्या चीज़ होता है, इसको हम समझते हैं। हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा भी है क्या चीज़ होता है गति। आपने देखा होगा जनरली आकाश में चिड़िया उड़ रही हैं, गाड़ियाँ सड़क पर चल रही हैं, ठीक है, हवाई जहाज़ आकाश में उड़ रहा है, तमाम इस तरह की चीज़ें आपने देखा है। वो चीज़ें गति कर रही हैं। तो आज हम जानते हैं गति ये कैसे करती है, होता क्या है। देख, गति का मतलब ये होता है किसी वस्तु द्वारा समय के साथ वस्तु के स्थिति यानी पोजीशन में परिवर्तन। लेकिन ये भी पूरी बात नहीं हुई। बात तब होगी जब किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष होगा परिवर्तन। भाई आप चलते हैं समय के अनुसार, जैसे समय जैसे ही बीतता है वैसे वैसे आपकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है वो भी किसी के सापेक्ष होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे, मोशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये स्कूल है, स्कूल से आप अपने घर जा रहे हैं, सपोज दैट। तो भाई अगर आप यहाँ से स्कूल से चलेंगे घर, समय तो लगेगा ही, कुछ तो टाइम लगेगा ही। तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, कुछ वक्त लगेगा, यानी समय के साथ साथ आपके स्थिति में भी परिवर्तन आ रहा है। आप यहाँ पहुँच गए, थोड़ी देर बाद 1 मिनट यहाँ थे, 2 मिनट बाद यहाँ पहुँच गए, 5 मिनट बाद यहाँ पहुँच गए, 10 मिनट बाद घर पहुँच गए। तो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, लेकिन किसी के सापेक्ष। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? जैसे मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल के लिए, अभी मैं यहाँ मतलब खड़ा हूँ, ठीक है, मैं मान लीजिए कुछ भी लिया हूँ, मान लीजिए मार्कर लिया हूँ, तो मार्कर के मैं चल रहा हूँ साथ साथ, तो मार्कर भी हमारे साथ साथ चल रहा है ना। तो देखा जाए तो हम भी चल रहे हैं, मार्कर भी चल रहा है ना। तो ऐसे तो आप क्या बताएंगे? जो सामने बैठा हमारे होगा या आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप क्या समझेंगे कि सर भी चल रहा है, मार्कर भी चल रहा है, यही दिखाई देगा ना। लेकिन अगर मेरे से पूछो तो मार्कर मेरे साथ है, मार्कर में कहाँ मोशन हो रहा है? कोई गति हो रही है? नहीं हो रहा है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ, और भी एग्जाम्पल आप देखिए कि सपोज दैट आप ट्रेन, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये ट्रेन है, ट्रेन के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, सपोज दैट मान लीजिए, एक ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ है, और ट्रेन के बगल में कोई भाई साहब, ये सॉरी, यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है उसके बगल में भी कोई बैठा हुआ है, ठीक है। एक कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, उसके बगल में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, एक बाहर व्यक्ति ट्रेन के, ये जा रही है, ऐसे देख रहा है इन लोगों को। तो इससे अगर आप पूछोगे, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए, अगर ए वाला बी से पूछे कि आप गति कर रहे हैं, तो क्या होगा? ए वाला देखेगा किसको कि हर वक्त, यानी 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद देखेगा, उसको वही मिलेगा ही। इससे पूछोगे कि ये गति कर रहा है, तो क्या बोलेगा ये भी? भाई अगर ये इससे पूछोगे तो ये क्या बताएगा? नहीं गति कर रहा है। इससे पूछोगे तो ये नहीं बताएगा गति कर रहा है। भाई हमारे सामने ही बैठा है ना, समय बीत रहा है लेकिन फिर भी वहीं बैठा हुआ है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, इन दोनों की नज़र में। फिर से आप समझिए भाई, अगर इससे आप पूछोगे कि गति कर रहा है, कहे नहीं भाई वहीं बैठा हुआ है, इससे पूछोगे तो कहेगा नहीं भाई वहीं बैठा हुआ है।
लेकिन अगर आप इससे पूछोगे तो ये क्या बताएगा कि भाई ये चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये क्या है, झूठ बोल रहे हैं? कोई झूठ नहीं बोल रहा है, ये भी सही कर रहा है। भाई मेरे रिस्पेक्ट में ये मेरे सामने बैठा हुआ है, ये नहीं चल रहा है। इसे पूछोगे तो ये कहेगा कि भाई ये दोनों चल रहे हैं, यही सापेक्ष है। जैसे एग्जाम्पल और देखा जाए तो सब चल रहा है, कैसे? अगर ऐसा बात किया जाए, भाई जैसे मान लीजिए आप ये पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के अंदर आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, यहाँ बैठे हो। अब आप मान लीजिए ये भी कोई और है, सब यहीं बैठे हैं ना, ये क्या है, ये समय के अनुसार सब वहीं दिखाई देंगे। इसे पूछो गति कर रहा है, नहीं, कोई गति नहीं कर रहा है, ये करो नहीं कर रहा है। लेकिन आपको पता है पृथ्वी घूम रही है, ये इनको, हमको, आपको, आप बैठे हो, हम भी बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी घूम रही है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है। अपने धुरी पे 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, ऐसे घूमती है। और ये अपने धुरी पे, ये तो 365 दिन और कुछ घंटे और मिनट में पूरा सूर्य का एक चक्कर लगता है, ठीक, आप लोग जानते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आखिर में आप कह रहे हो कि यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हम गति नहीं कर रहे, लेकिन आप जब ये पृथ्वी से बाहर निकल के आप देख रहे हैं, यहाँ निकल करके आप देखेंगे तो ये क्या होगा, आपको ये पूरा गति करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। भाई पृथ्वी के अब आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ बैठे, सब लोग यहाँ पे हैं, आप गति नहीं कर रहे हैं ना मैं गति कर रहा हूँ, मैं भी वही हूँ, आप भी वही हो। लेकिन अगर यही आप पृथ्वी से बाहर जाओगे तो सब गति करते हुए नजर आएंगे, इसका मतलब सब चल रहे हैं। तो मतलब स्थिर क्या है, फिर सवाल ये उठ जाता है। भाई अगर आप पृथ्वी से बाहर जाओगे, पृथ्वी जो है चल रही है, चंद्रमा भी घूम रहा है, सब चक्कर लगा रहे हैं, तो स्थिर है क्या फिर? इसीलिए हमें सापेक्ष की आवश्यकता पड़ी। इस सब सापेक्ष ही काम होता है, किसी के सापेक्ष कोई गति कर रहा है, इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी किसकी? हमें पड़ गई आवश्यकता निर्देशांक सांक पद्धति। निर्देशांक पद्धति क्या है? ये देखिए, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, यही क्या है? मूल। इसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसी के सापेक्ष हम कोई ना कोई स्थिर बिंदु मान लेते हैं और उसी के जो है अनुसार हम अपने गति को बताते हैं। जैसे मैं कह दूं कि अब यहाँ से एक्स अक्ष पे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति यहाँ है, तो आप बताते हो ना कि ये मूल बिंदु है, हम क्या मान लेते हैं? ये मूल बिंदु है। तो यहाँ से मान लीजिए ये 2 मीटर की दूरी पे है ये वस्तु, और ये कितने, यहाँ से कितने दूरी पे वाई वाला कितना है? मान लीजिए ये आपका हो गया 1 मीटर। वाई अक्ष पे क्या है? 1 मीटर। एक्स अक्ष पे कितना है? 2 मीटर। तो क्या आप समझ जाएंगे कि 2,1 ये इसका पोजीशन हो गया। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये स्थिर बिंदु मानना पड़ेगा। भाई पृथ्वी, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी भी चल रही है, ठीक है, आप बाहर जाएंगे पृथ्वी चलती हुई नजर आएगी। अब हमें पृथ्वी के अब अंदर में बताना है, तो हम क्या करेंगे? हम पृथ्वी क्या मान लेते हैं? इसका जीरो, इसका क्या है? ये जीरो है, नहीं चल रही है, इसका ये चाल क्या है? जीरो है। हम क्या मान लेते हैं? जीरो। इसी के सापेक्ष हम अपने गति की तुलना करते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष। आई बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब है कि ये गति का आपका परिभाषा है, आप समझ लीजिए। किसी वस्तु द्वारा समय के साथ वस्तु के स्थिति में परिवर्तन किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गति कहते हैं। आई बात समझ में? तो हमें
स्थिर बिंदु मान लेना पड़ता है। तो उसी के सापेक्ष यानी तुलना हम करके अपने गति को बताते हैं, अपने मोशन को बताते हैं। जैसे हम पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी को हम क्या मान लेते हैं, इसका चाल क्या है, 0, ये नहीं चल रही है, ठीक है भाई, हम चल रहे हैं, इसी के सापेक्ष हम तुलना करेंगे ना भाई। अगर मैंने एग्जांपल दिया कि ट्रेन के अंदर हो गए, पता नहीं, और आपको बताते हैं इसका एग्जांपल। अब जैसे मैं बात करता हूं, मैं सापेक्ष की ही बात कर रहा हूं कि आप जब मतलब बारिश होती है तो आप साइकिल चला के ले जाते हैं, कहीं जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी, तो आप देखते हैं बारिश जो है आपके, जब आप खड़े रहते हैं तो बारिश ऐसे ऐसे गिरती है ना, ऐसे गिरती है ना, ये देखिए सीधे आप पे गिर रही है। लेकिन जैसे ही आप मोशन में आ जाते हैं तो यही बारिश आपकी आंखों पे इस तरीके से टकराने लगती है, लंबवत आती है। पहले तो ऐसे गिर रही थी समांतर, आपके समांतर इस सर पे गिर रही थी सीधे ऐसे, लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू किए, मोशन शुरू हुआ आप में, यही बारिश जो है क्या हो जाता है, ये आपकी आंखों के सामने जो है क्या हो जाता है, लंबवत टकराने लगता है। जबकि ऐसा नहीं है, को ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो यहां भी यही सापेक्ष मोशन है, ठीक है ना, सापेक्ष गति हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये बातें हो गई गति की।